गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं सोलू शर्मा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं विषय हिंदी। जी हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे है, वह भी आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ाने के लिए आपके लिए एक छोटा से छोटा टॉपिक शुरू किया हूँ, जो कि छोटे से छोटे की ओर चलते हुए हम लोग बड़े से बड़े की ओर पहुँचेंगे। धीरे धीरे गति से हम अपने ऊंचे तक चले जाएंगे। ये हमारा जो टॉपिक है छोटा से छोटा वाला, यही आपको एक दिन बड़े से बड़े की ओर लेकर जाएगा। इसलिए हम इस टॉपिक को उठाए हैं, ताकि अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ें जानते रहोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको सरल लगेगी। इसलिए यहाँ पे हम जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किए हैं। जी हाँ भाइयों, हम जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किए हैं, जो कि हमारा विषय हिंदी है। विषय हमारा हिंदी है और हम आपको अभी तो हमारा ये पहला दिन है, तो हम आपको केवल इतना बताएंगे कि हम आपको कौन कौन से पाठ पढ़ाएंगे, क्या क्या आपको सिखाएंगे। सिर्फ इतना ही नॉलेज देंगे, बाकी इसके अगले दिन से आपको इसके अंदर मतलब इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो आज आप सिर्फ इतना ही समझिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपको सीखना क्या है, आपको जानना क्या है। चलिए हम आपको अपने इस टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं। आप अपना माइंड कंसंट्रेशन करके थोड़ा इस पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, हम आपको अपने इस टॉपिक पर ले चल रहे हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसे ये लिखा क्या गया है, क से ज्ञ तक। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अभी आप तो ये सोच रहे हैं सर हमें तो क से ज्ञ तक आता है। हम मानते हैं कि आपको क से ज्ञ तक आता हो, बट और हमारे ऐसे छोटे छोटे भाई हैं जिनको क से ज्ञ तक नहीं आता है। सब लोग तो एक जैसे हैं नहीं। हमारे हाथ में 5 उंगली है, एक छोटी है, फिर बड़ी है, फिर उससे भी बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे भी छोटी है, मतलब कोई बराबर नहीं है। तो आप लोग थोड़ा ये समझिए कि हमें तो क से ज्ञ तक आता है, बट जो हमसे छोटे भाई हैं उनको तो नहीं आता है ना। तो ये हम सबके लिए बनाए, ना कि जो जानकारी भाई हैं उनके लिए नहीं, हम सबके लिए बनाए। तो ये जो हमारा वीडियो है क से ज्ञ तक शुरू किया है, ये हम उन छोटे भाइयों के लिए शुरू किए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो हम आपको इसमें क्या पढ़ाएंगे, क से ज्ञ तक लिखना बताएंगे, क से ज्ञ तक सीखना बताएंगे कि क से ज्ञ तक मतलब क हम कैसे बोलेंगे, ख कैसे बोलेंगे, क का पहचान कैसे करेंगे, ख का पहचान कैसे करेंगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम ज्ञ तक जाएंगे। अगर हमें क से लेके ज्ञ तक आता है, अगर हम सीख लिए हैं, तो हम और एक चीज़, अगर जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी हम कैसे पढ़ते हैं, ये एक बात मुझे ये बताइए। क्या हिंदी में ABCD आता है? क्या हिंदी में 1 2 3 4 आता है? नहीं आता है। हिंदी में क्या आता है, क से लेके ज्ञ तक आता है। अगर हम क से ज्ञ तक जानेंगे, समझेंगे उसके बारे में, तो उसके बाद हम हिंदी बोल पाएंगे। आप कुछ भी वर्ड बोलते हो, अगर हिंदी में बोलते हो तो आप क का यूज करते हो, ख का यूज करते हो, स का यूज करते हो, म का यूज करते हो। अभी पापा बुलाना हुआ तो प बोलोगे, प पे आकर मात्रा लगाओगे, पा होगा, फिर प बोलोगे, फिर प पे आकर मात्रा लगाओगे, पापा, तब जाके आपका पापा होगा। अब ये तो नहीं कि उसको बोलोगे 1 2 3 4 ये पापा बोलोगे, नहीं बोलोगे। जब तक आप क से लेके ज्ञ तक नहीं जानेंगे तब तक आप हिंदी से दूर रहेंगे, हिंदी तक नहीं जान पाएंगे। जब आप क से ज्ञ तक जानेंगे तब आपको हिंदी आएगा। और एक चीज़, हिंदी जो है ये हमारी मातृभाषा है, इसको माइंड में बैठा के रखिएगा कि हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। हमें कितनी भी इंग्लिश आ जाए, जब हिंदी नहीं आएगा तो हम अपने आप को कुछ भी नहीं मानेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम बेकार हैं, कुछ भी करने लायक नहीं है। ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें सबसे पहले जानना हिंदी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जो ये हमारा क से ज्ञ तक है, हमने इसके बारे में बताया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि दूसरा हमारा टॉपिक है अ से अह तक। अब ये हमारा यूज किस लिए, क्या अ से अह तक ये किस लिए, ये व्यंजन है और ये हमारा क्या है, स्वर है। जब व्यंजन और स्वर मिलेगा तभी हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे, स्पष्टली होगा। यहाँ पे जब ये हमारा अ से लेके अह तक है, अब इस पे हमें क्या मिलता है, मात्रा मिलता है। इस पे हमारा क्या मिलता है, मात्रा, आ की मात्रा, और फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सब मात्राएं मिलती हैं। तो ये सब मात्राएं जब हम क पे लगाएंगे, ख पे लगाएंगे, तो ये सब मात्राएं हमें हिंदी का वर्ड बनाने में मदद करती है, हिंदी का शब्द बनाने में मदद करती है। तो ये हम अ से अह तक सीखेंगे।
इसके बाद आ से आहा तक सीखने के बाद हम आपको मात्राओं का पहचान करना बताएंगे। तीसरा टॉपिक है मात्राओं का पहचान करना। अब मात्राओं का पहचान करना जस्ट अभी पहले हमने बताया कि आ से आहा तक, ये तो आ से आहा तक होता है, लेकिन आ से आहा तक के अंदर भी छिपा है क्या? मात्रा। जस्ट यही मात्रा, अगर हमें मात्रा नहीं है तो हम क्या है कि अगर हमें का बोलना हुआ, हम तो अभी जानते हैं क, हमने क से ज्ञ तक पढ़ा ना, तो हम क ही जानते हैं। जब क में आ के मात्रा लगाएंगे तभी तो का बोल पाएंगे। अभी हमें पापा फिर से अगर हम बोलना चाहें तो पा पे आ का मात्रा न लगाएं, क्या पा बोल लोगे? नहीं बोल पाओगे। तो हम मात्राओं के पहले पहचान करेंगे, कौन से छोटी ई की मात्रा है, कौन बड़ी ई की मात्रा है, कौन छोटा ऊ की मात्रा, कौन बड़ा ऊ की मात्रा, कौन कौन सा मात्रा है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, तभी समझ पाएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद चौथा टॉपिक हमारा आता है ककहरा। क्या है? ककहरा। ककहरा, जो कि ककहरा के अंदर वाली बातें क्या है? अब ककहरा के अंदर वाली बातें जो है, अभी तक हमने पढ़ा क से ज्ञ तक, आ से ह तक, इसके बाद मात्राओं के पहचान। अब इन तीनों का मेल ककहरा से ही होता है। मतलब कि जो ककहरा बनेगा इन तीनों से ही मिलके बनेगा। जैसे अगर हम क लिखे हैं तो क केवल क मतलब क से ज्ञ तक में आ गया, और जब हम बोलेंगे का तो वो हमारा ककहरा में आ जाएगा। आ के मात्रा लगा देंगे तो हमारा ककहरा में आ जाएगा। जी हाँ, तो हम कैसे पढ़ेंगे? क का, की, कु, के कै, को कौ, कं कह, ये हमारा क्या है? ककहरा है। इसके बारे में हम विस्तार से जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है शब्दों का ज्ञान। अब ये क्या है? शब्दों का ज्ञान क्या है? शब्दों का ज्ञान क्या है? हमें तो नहीं पता है। बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा वीडियो आगे तक देखिए, जाइए मत। शब्दों का ज्ञान जो है, इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। जो कि हम अलग अलग तरीके से बताए हैं। अब विभिन्न प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे, बिना मात्रा के 2 अक्षर का शब्द। जी हाँ, इधर देखिए, बिना मात्रा के 2 अक्षर का शब्द। अब ये कहोगे कि बिना मात्रा के 2 अक्षर का शब्द मतलब क्या है इसका? इसका मतलब जब पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये जो है बिना मात्रा के 2 अक्षर का शब्द है, इसका मतलब जैसे अगर हमें बोलना हुआ मन, तन, धन, नम, तो हम इन सब में मात्रा यूज नहीं कर रहे हैं, केवल 2 अक्षर यूज कर रहे हैं। क्या? 2 अक्षर। एक चीज़ तो पता ही होगा, नहीं पता होगा क्योंकि 0 प्लस पढ़ रहे हो ना। क्या? कि अक्षर अक्षर मिल के क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। मतलब अक्षर अक्षर मिल के क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। जब किसी 2 या 2 से अधिक अक्षर का मेल होगा, समूह बनेगा, तब वो जाके एक शब्द बनेगा। जैसे में त है, त को हम अलग लिखते हैं और न को अलग लिखते हैं, तो अब तो ये हमारा शब्द है नहीं। जब त और न को एक में लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तन। क्या बनेगा? तन। और तन ही हमारा क्या है? शब्द है। तन हमारा क्या है? शब्द है। और जब त अलग था, न अलग था, तो क्या था? अक्षर था। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हमारा दूसरा अक्षर पे हो गया। अब हम तीसरे अक्षर पे बात करते हैं कि बिना मात्रा के, इन सब पे मात्रा नहीं लग रहा है, ये सब बिना मात्रा वाले हैं। बिना मात्रा के 3 अक्षर का शब्द, मतलब 3 अक्षर का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, सॉरी शब्द नहीं, एक एक अक्षर मिलेगा तो हम उसको 3 अक्षर का शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 अक्षर का क्या? न म न। क्या बोले हम? न म न, मतलब कि न फिर मैं फिर न, ये 3 अक्षर का हो गया ना। अब ये जो 3 अक्षर का है, ये तीनों एक प्रकार के शब्द बना रहे हैं। क्या? नमन। क्या बना रहे हैं? नमन बना रहे हैं। इसके बाद और बात करें तो अमन, अमन 3 अक्षर का है ना, ये भी देखो एक शब्द बना दिया। अब इसके बाद बात करें क्या? 4 अक्षर का शब्द, वो भी किसका? बिना मात्रा का। बिना मात्रा का 4 अक्षर का शब्द। तो बिना मात्रा का 4 अक्षर शब्द। अब ये टॉपिक जो है बिना मात्रा का 4 अक्षर का शब्द जो है, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें जैसे सरपत। क्या बोले हम? सरपत, सरपत। सरपत हमारा 4 अक्षर का मेल बन के सरपत जो है एक शब्द बना है। ठीक, इसके बाद हम क्या बोलेंगे? खटपट, खटपट, यह भी हमारा
4 अक्षर का है। ठीक, तो इस प्रकार हमने यहाँ तक कवर किया, यहाँ तक हम पढ़ चुके, यहाँ तक हम चीज़ों को समझ चुके कि हमारा इतना टॉपिक हो गया। क से ज्ञ तक हमें पढ़ना है, आ से अह तक हमें पढ़ना है, उसके बाद मात्राओं का पहचान करना है, उसके बाद ककहरा पढ़ना है, फिर शब्दों का ज्ञान देखना सीखना है, इसके बाद बिना मात्रा के 2 अक्षर का शब्द सीखना है, इसके बाद 3 अक्षर का शब्द मतलब बिना मात्रा का ही रहेगा, और बिना मात्रा के 4 अक्षर का शब्द रहेगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर कि हमारा जो ये था ABC था, ए में बिना मात्रा के 2 अक्षर, और बी में बिना मात्रा के 3 अक्षर, और सी में बिना मात्रा के 4 अक्षर, इतना बताएं। अब हम डी में देखते हैं। डी में हमारा क्या है कि पहली अक्षर पर आ की मात्रा लगा हो, मतलब कि जब हमारा पहली अक्षर पर आ के मात्रा लगा हो तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। हम आपको अभी तो ये सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर जब चलेंगे तो आपको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको हम ये बताने आए हैं यहाँ पे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये पहले अक्षर पर आ की मात्रा लगाना, जैसे क है और क पे आ की मात्रा लगा दो, का हो जाएगा, और का में न को जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, न को, क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा, क्या होगा, कान। तो यहाँ पे अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, क्या मतलब कि दूसरा टॉपिक हमारा है ई, और ई में क्या है कि दूसरी अक्षर पर आ की मात्रा लगाना। अगर दूसरे अक्षर पर आ की मात्रा लगा हो तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमारा म लिखा है और फिर ह लिखा है, और ह पे आ की मात्रा लगा दें और लिख दें फिर न, तीनों को मिला देंगे, क्या हो जाएगा, महान, क्या होगा, महान होगा। ठीक, और इसी प्रकार हम देखते हैं क्या, यफ है। इसी प्रकार अगला टॉपिक हमारा यफ है, और यफ में क्या है कि तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा लगा हो, किस पे, तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा लगा हो। इसके बाद आता है जी, जो कि अगला टॉपिक है। इसमें क्या कहा है कि पहले अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगाओ, पहले अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगा हो। और आता है यच, अगला टॉपिक, दूसरे अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगाओ। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक आई। इसमें क्या है कि पहले क्रम से पढ़ना है, मतलब कि इसमें हम तो एक साथ लिख दें, बट आपको पढ़ाएंगे क्रम से। एक बार पढ़ाएंगे पहले अक्षर पर बड़े की मात्रा लगा के, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा दूसरे अक्षर पर बड़े की मात्रा लगा के, फिर उसके बाद हम तीसरे अक्षर पर बड़े की मात्रा लगाकर पढ़ाएंगे। जब एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम चर्चा उठाएंगे किस पर, पहले और दूसरे को साथ में, मतलब पहले अक्षर पे भी आ की मात्रा और दूसरे अक्षर पे भी मात्रा, तो हम कैसे पढ़ेंगे। और पहले दूसरे और तीसरे मतलब तीनों अक्षर पर भी मात्रा रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद बस ये हमारा इतना ही टॉपिक है। इसके बाद अभी हम कुछ और टॉपिक बना रहे हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है इसको आप एक मतलब कि बुक बनाना, नोट्स बनाना। अगर आपको पढ़ना है डेली, हिंदी को बढ़िया से सीखना है, तो आप ये जो चीज़ें लिखी गई है इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, अपना एक सब्जेक्ट बना लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं विषय हिंदी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, और हम शुरू कर रहे हैं क से ज्ञ तक, आ से अह तक, और मात्राओं का पहचान। इसके बाद ककहरा, शब्दों का ज्ञान, बिना मात्रा के 2 अक्षर का शब्द, बिना मात्रा के 3 अक्षर का शब्द, और बिना मात्रा के 4 अक्षर का शब्द। और फिर इसके बाद पहले अक्षर पर आ की मात्रा, दूसरे अक्षर पर आ की मात्रा, तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा, फिर उसके बाद पहले अक्षर पर छोटी की मात्रा, दूसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा, पहले अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा, दूसरे अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा, तीसरे अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले दूसरे अक्षर पर, मतलब दोनों अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। और फिर पहले दूसरे और तीसरे अक्षर पर, मतलब कि तीनों पे बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस चीज़ को नोट्स कर लीजिए, ठीक है।